हम जब भी कुछ शुरुआत करने की कोशिश करते हैं या कोई प्लान बनाते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? बस थोड़ी और तैयारी कर लूँ, फिर फुल पावर से शुरू करूँगा, या फिर यार थोड़ा और टाइम ले लूँ, सही वक्त आने दो, फिर शुरू करूँगा। सच तो ये है कि सही वक्त का इंतजार सिर्फ टाइम बर्बाद करने का सबसे बड़ा बहाना है। हम अपनी ज़िंदगी में कई ऐसे बड़े मिस्टेक्स करते हैं जिससे हमें सिर्फ नुकसान और नुकसान ही होता है और हमारी ज़िंदगी की ग्रोथ बिल्कुल रुक सी जाती है। तो आज मैं तुम्हें 8 जरूरी लाइफ लेसन के बारे में बताऊंगा जो तुम्हारी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। देखो, मैच्योरिटी सिर्फ उम्र से नहीं आती। मैच्योरिटी कुछ आदतों को अडॉप्ट करने से आती है, कुछ बिहेवियर को अडॉप्ट करने से आती है। ये कड़वी सच्चाई है, इसे स्वीकार करो या ना करो। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर तुम यहाँ इंटरटेनमेंट के लिए आए हो तो मुझे अफसोस है, तुम्हें इंटरटेनमेंट यहाँ नहीं मिलेगा और हो सकता है तुम अभी इस वीडियो को छोड़कर चले जाओगे। लेकिन अगर तुम कुछ सीखना चाहते हो जो तुम्हारे लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर सके तो मेरी बात मानो, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, अगर इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो मैं तुम्हें कुछ ऐसी जानकारियाँ शेयर करूंगा जिससे तुम्हारी लाइफ बिल्कुल बदल सी जाएगी। तो चलो, पॉइंट नंबर 1, भरोसा करो लेकिन किसी को भी अपनी पूरी सच्चाई मत बताओ। क्या तुम्हें अपने सबसे करीबी लोगों से बात छुपानी चाहिए? हाँ, क्योंकि दुनिया में कोई भी इंसान 100% भरोसे के लायक नहीं होता। कितनी बार हुआ है कि तुमने अपने दोस्त को अपने प्लान सुनाए और कुछ ही दिनों के बाद वही तुम्हारे आइडिया को कॉपी करके आगे निकल गया। इतिहास में ऐसे लोगों की लाइन लगी पड़ी है जिन्होंने अपने दोस्त से धोखे खाए और उनका दोस्त सफल हो गया जबकि प्लान उनका था। देखो, भरोसा करना अच्छी बात है लेकिन अपनी पूरी लाइफ किसी के सामने मत खोलो। लोग जितना तुम्हारे बारे में कम जानेंगे उतना ही तुम्हें कम कंट्रोल कर पाएंगे। हर किसी को अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में सारा राज बताना जरूरी नहीं है। कुछ बातें सिर्फ तुम्हारी होती हैं, उन्हें अपने तक ही रखो। पॉइंट नंबर 2, अगर तुम खुद को अपग्रेड करोगे तो 99% दोस्त खो दो। क्या जिंदगी में ग्रोथ से दोस्त दूर हो जाते हैं? हाँ, क्योंकि जैसे ही तुम आगे बढ़ते हो लोग असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। तुमने नोटिस किया होगा, जब तुम मजे के लिए खर्च करते हो तो सब दोस्त तुम्हारे साथ होते हैं, पर जब तुम अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए वर्कआउट, पढ़ाई या पैसे कमाने लगते हो या अपने काम में बिजी हो जाते हो तो वही दोस्त तुम्हें कहते हैं तू बहुत बदल गया है। सच ये है कि तुम नहीं बदलते बल्कि उनकी सोच छोटी पड़ जाती है। तो क्या तुम्हें पीछे हट जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। फिर ग्रोथ जारी रखनी चाहिए? बिल्कुल। सही लोगों को अपने लाइफ में जगह दो, अपने नए दोस्त बनाओ और अपने ग्रोथ के साथ कंप्रोमाइज बिल्कुल मत करो। पॉइंट नंबर 3, अगर तुम सही मौके का इंतजार करोगे तो पूरी जिंदगी इंतजार में निकल जाएगी। क्या सही वक्त कभी आता है या ये बस दिमागी धोखा है? भाई, सही वक्त नाम की चीज सिर्फ घड़ी में होती है, जिंदगी में नहीं। सोचो, कोई इंसान हर बार यही सोचे कि सही टाइम आने दो, फिर मैं मैनेजर से सैलरी बढ़ाने की बात करूंगा, तो क्या उसकी सैलरी बढ़ती है? नहीं। अगर बढ़ाना है तो बोलना पड़े। याद रखो, एक्शन लेने वालों को दुनिया सलाम करती है, बैठे रहने वालों को सिर्फ पछतावा मिलता है। और आज शुरू नहीं किया तो कल कुछ भी नहीं होगा। अब फैसला तुम्हारा है, सोचते रहोगे या आगे बढ़ोगे। पॉइंट नंबर 4, अपने माता पिता को माफ कर दो, जिंदगी 10 गुना आसान हो जाएगी। इस पॉइंट्स को लेने की एक वजह है। कई लोग सोचते हैं कि उनकी असफलता का कारण उनके माता पिता हैं। पेरेंट्स की गलतियों के लिए उन्हें जिंदगी भर दोष देना सही है? नहीं, क्योंकि वो भी परफेक्ट नहीं थे, वो भी इंसान हैं। अगर तुम अपने पेरेंट्स को माफ नहीं करोगे तो तुम अंदर से खोखले हो जाओ। जो बीत गया उसे लेकर बैठोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। अपने माता पिता को दोष देने के बजाय खुद को बेहतर बनाओ, क्योंकि वो वक्त अब वापस आएगा नहीं और तुम अपने माता पिता बदल सकते नहीं। तो बेहतर है अपने माता पिता की गलतियों को ढूंढना बंद करो और अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट करो। पॉइंट नंबर 5, जब तुम कुछ भी पर्सनली लेना छोड़ दोगे तब समझदारी आनी शुरू होगी। क्या लोग जानबूझकर तुम्हें चोट पहुंचाते हैं? नहीं। 90% बार लोग तुम्हारे बारे में सोच भी नहीं रहे होते, वो अपनी ही टेंशन में फंसे रहते हैं। अब ध्यान से सोचो, तुम ऑफिस में बैठे हो, तुम्हारा मैनेजर आता है और तुम्हें सबके सामने सुना देता है। तुम्हारा दिमाग गर्म हो जाता है, यार उसने मुझे क्यों टारगेट किया। तुम्हारा दिन खराब हो जाता है और तुम्हारे मन में आता है शायद उसे मुझसे कोई पर्सनल दिक्कत है। लेकिन रुको, अब इस सिचुएशन को एक अलग नजरिए से देखो।
तुम्हारा मैनेजर घर में शायद टेंशन में था, शायद उसकी खुद की परफॉर्मेंस डाउन थी और उसको भी ऊपर से डांट पड़ी थी, शायद उसे किसी और बात पर गुस्सा था और तुम सामने आ गए। मास्टरमाइंड सोच कहती है कि लोग तुम्हारे बारे में इतना नहीं सोचते जितना तुम्हें लगता है। 90% टाइम वो अपनी ही परेशानियों में उलझे रहते हैं। अगर तुम हर चीज को पर्सनली लोगे तो सिर्फ खुद को तकलीफ दोगे। लाइफ को सीरियसली मत लो। किसी ने तुम्हारी बुराई कर दी तो ये तो सोचो उसे तुम्हारा नाम याद था। किसी ने तुम्हारी मेहनत को नोटिस नहीं किया तो चलो कम से कम इनविजिबल निंजा बनने का एक्सपीरियंस तो मिल रहा है, तुम्हें कुछ तो फायदा हो रहा है, कुछ सीख तो रहे हो। अब खुद से पूछो, क्या तुम हर बात को दिल पर लेना छोड़ सकते हो या फिर बेवजह परेशान होते रहो। पॉइंट नंबर 6, तुम्हें सेल्फ हेल्प बुक्स की जरूरत नहीं, बस एक्शन और डिसिप्लिन चाहिए। क्या मोटिवेशन से ही सक्सेस मिलती है? नहीं, असली गेम चेंजर सिर्फ एक चीज है, वो है एक्शन। अब सोचो, तुमने 200 यूट्यूब वीडियो देख लिए कि सुबह जल्दी कैसे उठे, तुमने 50 मोटिवेशनल स्पीच सुन ली किस तरह से मेहनत करनी चाहिए, तुमने 10 किताबें पढ़ ली डिसिप्लिन कैसे बनाया जाए, लेकिन रात को 2 बजे तक इंस्टाग्राम चला रहे हो और सुबह 11 बजे उठकर सोच रहे हो यार मैं लाइफ में कुछ नहीं कर रहा। मास्टरमाइंड सोच क्या कहती है? ज्ञान इकट्ठा करना अच्छा है, लेकिन अगर तुम इसे अप्लाई नहीं करोगे तो सब बेकार है। सफल लोग 100 बुक्स नहीं पढ़ते, वे सिर्फ एक बुक पढ़कर उसे फॉलो करते हैं। जो करना है वह अभी से शुरू करो, बहाने बाद में बनाओ। हर दिन 1% बेहतर बनो, डिसिप्लिन रखो, जो बोलो उसे निभाओ, रोज छोटे छोटे कदम उठाओ और फिर देखो कैसे पूरी जिंदगी बदलती है। अब खुद से पूछो, क्या तुम एक्शन लोगे या सिर्फ बुक्स और वीडियो देखते रहोगे? क्या तुम बनाते रहोगे या खुद को अगले लेवल पे लेकर जाओगे? पॉइंट नंबर 7, दुनिया का सबसे मुश्किल काम है अपने सपनों पर फोकस करना और सबसे आसान काम है शिकायत करना। क्यों लोग अपने सपनों पे फोकस नहीं कर पाते? क्योंकि शिकायत करना ज्यादा आसान है। तुमने कभी ध्यान दिया, लोग कहते हैं भाई मेरी लाइफ खराब चल रही है, यार मुझे सही मौका नहीं मिला, यार अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं भी सक्सेसफुल होता। ये बातें वही लोग बोलते हैं जो खुद मेहनत नहीं करना चाहते। अब सोचो, अगर क्रिकेटर सिर्फ पिच की बुराई करने में लगे रहते तो वो मैच कभी नहीं जीत पाते। अगर स्टार्टअप फाउंडर सिर्फ सिस्टम को दोष देते रहते तो दुनिया में कोई भी नया बिजनेस नहीं खुलता। मास्टरमाइंड सोच क्या कहती है? तुम्हें खुद को विक्टिम समझना छोड़ना होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व करो या मूव ऑन करो। शिकायत करने से कुछ नहीं बदलेगा, सिर्फ एक्शन लेने से ही बदलाव आता है। जो लोग शिकायत करते हैं वे जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ते। जो लोग मेहनत करते हैं वो चुपचाप अपनी सक्सेस की कहानियां लिखते हैं। अब खुद से पूछो, क्या तुम एक्शन लेने के लिए तैयार हो या फिर हमेशा शिकायत करते रहो? पॉइंट नंबर 8, अपनी जिंदगी में दूसरों के मामलों में टांग अड़ाना बंद करो। यह भी ग्रोथ का हिस्सा है। क्या दूसरों की जिंदगी में दखल देना भी तुम्हारी ग्रोथ को रोक सकता है? बिल्कुल, क्योंकि जितना ध्यान तुम दूसरों पे दोगे उतना ही कम अपनी ग्रोथ पे लगा पाओगे। तुमने ऑफिस में ज्ञानचंद टाइप के लोगों को देखा होगा जो अपना काम छोड़कर हर किसी के मामले में एक्सपर्ट बन जाते हैं। भाई तेरा प्रमोशन नहीं हुआ, लगता है बॉस को पटाने में कोई कमी रहेगी। अरे तेरी शादी नहीं हुई, चल मैं एक रिश्ता देखता हूँ। तेरा स्टार्टअप फेल हो गया, मैंने तो पहले ही कहा था कि सरकारी नौकरी कर ले। लेकिन जब उनकी खुद की लाइफ देखो, ना तो प्रमोशन हुआ होता है, ना वो खुद खुश रहते हैं, ना ही खुद कुछ अचीव कर पाते हैं। एक बात दिमाग में बैठा लो, तुम्हारी एनर्जी लिमिटेड है। अगर तुम इसे दूसरों की जिंदगी में झांकने में लगाओगे तो खुद की जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। अगर तुम सफल होना चाहते हो तो अपना सारा ध्यान अपने ऊपर लगाओ। लाइफ का गोल्डन रूल है, लोग क्या कह रहे हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम्हें कहाँ पहुंचना है उस पर फोकस करो। अब खुद से पूछो, क्या तुम दूसरों की जिंदगी में ताका झाकी बंद करके खुद को क्रिएट करने वाले हो या फिर वही पुराने चक्रों में फंसे रहो? याद रखो, असली बदलाव सोचने से नहीं, एक्शन लेने से आता है। अगर आज तुमने अपना पहला कदम नहीं उठाया तो कल वही होगा जो आज तक होता आया है। उम्मीद है तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करो जिन्हें इसकी सख्त जरूरत है। वीडियो अंत तक देखने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद।